आइए हम सोशलॉजी पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशलॉजी। तो समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है क्यूवर द्वारा। यद्यपि मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता आया है, परंतु उसने समाज और अपने स्वयं के अध्ययन के लिए या अपने स्वयं के अध्ययन में काफ़ी देर से रुचि लेना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया, अपने विचारों, अपने चारों ओर वातावरण पर्यावरण को समझने का प्रयत्न किया और यही बात है कि अंत में स्वयं के समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया। यही कारण है कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों का विकास हुआ और इसके पश्चात सामाजिक विज्ञानों का भी। तो सामाजिक विज्ञानों के विकास क्रम में भी समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन प्रस्तुत की गई सामाजिक विज्ञानों के विकास के क्रम में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में विकास काफ़ी बाद में हुआ, ये तो बात सभी जानते हैं। लेकिन समाजशास्त्र के विकास के संबंध में टी.बी. बाटोमोर ने लिखा है, टी.बी. बाटोमोर ने, कि हजारों वर्षों से लोगों ने समाज एवं समूहों का अवलोकन और चिंतन किया जिसमें वे रहते हैं। फिर भी समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। यह प्रारंभ में यह बताना उचित रहेगा कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि के द्वारा समाज के जीवन के केवल एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अतः एक ऐसे शास्त्र या विज्ञान की आवश्यकता महसूस की गई जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए संपूर्ण समाज का समान रूप से अध्ययन करें। इसी आवश्यकता को फलस्वरूप समाजशास्त्र नामक नवीनतम सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान या शास्त्र है। इसके द्वारा समाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान ऑगस्ट कॉम्टे को है। आपने ही सर्वप्रथम सन 1838 में एक नवीन शास्त्र को समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी का नाम दिया। इसी कारण आपको समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशलॉजी भी कहा जाता है।
आपने अपनी प्रथम कृति का नाम सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स रखा, जिसका नाम बदलकर बाद में नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया गया। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के अलावा दुर्खिम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत में समाजशास्त्र का एक नवीन विज्ञान है। भारत में समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था। ऐसी दशा में भारतीयों को ध्यान में भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की जोर दिया गया। यहाँ सर्वप्रथम सन 1914 में सबसे पहले सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश में सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। वर्तमान में तो देश में अधिकांश विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब बात आता है कि समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ दृष्टि से समाज के दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, समाजशास्त्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से समाज दो शब्दों से मिलकर बना है, जिससे पहला शब्द सोशियस यानी लैटिन भाषा और दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशिया का अर्थ होता है समाज और लोगोस का अर्थ होता है यानी शास्त्र। इस प्रकार समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र यानी समाज का विज्ञान हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेनर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा समाजशास्त्र। यह बात स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का भी व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों के दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि आवश्यक है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का ही विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र के समाज के अध्ययन के रूप में वार्ड के अनुसार, वार्ड एक समाजशास्त्री वैज्ञानिक हैं, वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने ये अन्यंत लिखा है कि समाजशास्त्र एक
समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। उपयुक्त इन सारी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का एक इकाई रूप में अध्ययन कराता है और समाजशास्त्र के प्रमुख रूप से इन तीनों मौलिक प्रश्नों पर विचार करना होगा। जैसे पहला, समाज क्यों और कैसे बनते हैं। समाज क्यों और कैसे अस्तित्व में रहते हैं, तथा तीसरी बात, समाज क्यों और कैसे परिवर्तन यानी परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो मैकाइवर देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में मैकाइवर एवं पेज ने बहुत ही सरल और उत्तम परिभाषा दिया। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक संबंधों के जाल है, यानी सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा? मैकाइवर एवं पेज ने कहा। तो इनका परिभाषा 1 नंबर पे चला आया। इसके बाद क्यूवर ने भी इसको कहा कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फिर एक और वैज्ञानिक है वान विच ने, ये भी अपना बात कहा कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। तो इन परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों अध्ययन करने वाले विज्ञान है। वास्तव में समाजशास्त्र का समाज के विज्ञान के रूप में एक सामाजिक संबंधों के रूप में है। तो सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज द सिंथेसिस स्टडी ऑफ सोसाइटी। एलवी वार्ड पॉपुलर साइंस सेस मंथली। ठीक है, सोशियोलॉजी देन इज द साइंस विच स्टडी सोसाइटी। अब इन विज्ञान के रूप में, इससे विज्ञान के रूप में अर्थ कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा ये बात समझने वाली है कि इसका कारण यही है कि सामाजिक संबंधों के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर, ठीक है, सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होने वाली व्यवस्था को ही समाज माना गया। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया है, इसके बाद फिर हम बताते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।